हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 सितंबर को। लोगों में हृदय रोग और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय वाहिका रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय दिवस 2020 का थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। बात करें वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता जी। चलिए अब आपको सितंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और टीचर्स डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे 8 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। 14 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे और वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 22 सितंबर को वर्ल्ड रिनोसर्स डे, 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, 24 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस, 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और अंत्योदय डे, 26 सितंबर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिस्ट डे, 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे, साथ ही में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारी PDF IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। मॉसिक एक प्रोसेसर कम और सिस्टम ऑन चिप है जो तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की आवश्यकताओं का ध्यान रख सकता है, जो डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों का एक अभिन्न अंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT मद्रास के मॉसिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टिकटॉक। अमेरिकी संघीय जज ने देश में मध्य रात्रि से चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को स्थगित कर दिया गया है। ट्रंप ने हाल ही में इस ऐप को सुरक्षा के लिहाज से टिकटॉक को ऐप स्टोर पर बैन करने का आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 27 सितंबर 2020 के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। चलिए आपको USA के बारे में आते हैं। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रंप जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर, नेशनल रिचार्ज जुलाई, हाइस्ट माउंटेन डेनाली। मोस्ट ओलंपिक मेडल की बात करें तो USA ने जीता है। USA की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल, बर्ड बॉल लीगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। विश्व बैंक ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बांग्लादेश रूरल वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोजेक्ट से 6 लाख लोगों को ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पानी की सुविधा मिल सकेगी। विश्व बैंक ने कहा कि इस परियोजना से बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। यह परियोजना लोगों को घरों और सार्वजनिक स्थानों पर जल तथा स्वच्छता संबंधी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके कोविड-19 जैसी महामारियों से बचाने में मदद करेगी। चलिए आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट है डेविड R. मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए आपको बांग्लादेश के बारे में आते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल है 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाइस्ट माउंटेन है कियोकोडोंग।
नेशनल गेम कबड्डी, एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, बर्ड है मैगपाई रोबिन, फ्लावर वाटर लिली, नेशनल ट्री है मैंगो, पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद, नेशनल एंथम है हमार सोनार बांग्ला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा बैंक चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा किया कि वह 01 जनवरी 2021 से चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाताधारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकता है। चलिए आपको आरबीआई के बारे में आते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1900 नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजू देसी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AESL ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने एक विज्ञप्ति में बताया कि युवराज सिंह कंपनी और इसके विभिन्न ब्रांडों के प्रचार प्रसार में सहायता करेंगे, जिसके अंतर्गत आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश IIT JEE, आकाश डिजिटल तथा मेरिट नेशन शामिल हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं युवराज सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एंड वुमेंस मिडफील्डर संजू को। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम की मिडफील्डर संजू 2019-20 सत्र के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। रतनबाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में यह घोषणा किया कि गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार है। वे AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे और शहर के पहले गोलकीपर हैं। उनसे पहले सुब्रत पाल ने 2009 में यह पुरस्कार जीता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गुरप्रीत सिंह। वित्त वर्ष 2019 में रेलवे का परिचालन अनुपात क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 101.77%। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की न्यूनतम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के लिए परिचालन अनुपात 101.77% है। इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष में अर्जित प्रत्येक 100 रुपये के लिए रेलवे ने 101.77 रुपये व्यय किए हैं। हालांकि रेलवे ने वित्त वर्ष 2020 के लिए माल ढुलाई से जुड़े अग्रिमों सहित 97.29% का आंकड़ा तैयार किया है। रेलवे पिछले 5 वर्षों में अनुमानित आय को प्राप्त करने में विफल रहा है। चलिए आपको भारतीय रेलवे के बारे में आते हैं। भारतीय रेलवे के वर्तमान चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव जी। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कुल्दुफुसी जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। भारत से मालदीव के लिए पहला मालवाहक पोत जिसका नाम MCP लिंच है, मालदीव के उत्तरी शहर कुल्दुफुसी में पहुंच गया है। यह भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की पहली यात्रा है और इसे 21 सितंबर को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। यह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित हिंद महासागर क्षेत्र में पहली नौका सेवा भी है। चलिए आपको मालदीव्स के बारे में आते हैं। मालदीव्स की कैपिटल माले, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद साली जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है मालदीवियन रुपया, नेशनल गेम ऑफ फुटबॉल, एनिमल येलोफिन ट्यूना, बर्ड वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, नेशनल फ्लावर पिंक रोसा, पार्लियामेंट नेम है मजलिस मेडाक्सॉन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मालदीव्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया फिर की अध्यक्ष के रूप में भी कुल 15 वर्षों तक सेवा की और ICRE को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनाया। इन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च करते समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस संस्था के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को जारी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ICMR। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में कोविड-19 पर सभी नवीनतम जानकारी के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें देश में संभावित कोविड-19 वैक्सीन पर अनुसंधान, विकास और नैदानिक परीक्षणों की तारीख भी शामिल होगी। मंत्री ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को भी लॉन्च किया। बात करें ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बात करें हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, लीडर हैं भाईराम भार्गवा। इसकी स्थापना भारत सरकार ने किया। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। मोटो है भवंती यानी कि परीक्षेकारिणु ही कुशला, जो कि संस्कृत में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मोक्टर ओ ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रिपब्लिक ऑफ माली। माली के अंतरिम राष्ट्रपति बानिडो ने पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोक्टर ओने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित कर दिया है। मोक्टर ओने ने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया और 2004 से 9 में अमदौद तुमानी टूर के शासन के दौरान विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये मोक्टर ओने जी। बात करें कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली की तो बामको। करेंसी कार्ड का नया ब्रांड संपर्क रहित कनेक्शन अभियान शुरू किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी SBI कार्ड। SBI कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन यानी कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। यह अभियान सकारात्मकता का एहसास कराने का एक प्रयास है, जो यह दर्शाता है कि लोग सामाजिक दूरी के व्यवहार जिनमें हम सभी बंधे हुए हैं के बावजूद भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और आनंद फैला सकते हैं। बात करें SBI कार्ड के CEO अश्विनी कुमार तिवारी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1998 को हुई थी। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्चुअल G20 लीडर समिट की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरबिया। G20 लीडर समिट का आयोजन वर्चुअली 21 से 22 नवंबर को सऊदी अरब में किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कमजोरियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। G20 ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया था। इस ब्लॉक ने अल्प विकसित देशों के लिए ऋण निलंबन की पहल भी शुरू की थी। चलिए अब आपको सऊदी अरबिया के बारे में आते हैं। कैपिटल रियाद। किंग ऑफ सऊदी अरबिया सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ अल सऊद, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रियाल। नेशनल डे 23 सितंबर। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो कि सऊदी अरब में ही है। नेशनल गेम फुटबॉल। एनिमल ए कैमल। बर्ड ए फैल्कॉन। फ्लावर ए जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है मजलिस अल शुरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सऊदी अरबिया। चलते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के वन लाइनर की तरफ। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का कार्यक्रम उद्घाटन किया अमित शाह ने। ADB ने भारत के राजस्थान राज्य के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक सिटी है। 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित वार्ता का नाम क्वाड है। भारत ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। जसवंत सिंह, जो कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ।
भारत में सबसे अधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस बर्टी। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूपेश पांड्या जी। चलते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। हाल में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।